अब आपको आजमगढ़ लिए चलूं। वो आजमगढ़ जिसे अल्लामा शिबली नोबानी की सरजमीन है, सीरतुन नबी के मुसन्निफ का दयार है, तारीख़ो तहजीब तक़वा और तहारत का इलाका है, इल्म और अदब की बस्ती है, शेर और सुखन की वो नगरी है। उस नगरी के बारे में इकबाल सुहेल ने कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजाने तजल्ली है गोया, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ वहाँ आजमी है। हजरात, मुशायरा हो या कभी सम्मेलन, उस डाइस पर आजमी का होना कामयाबी की जमानत है। और आजमी ये नाम है जनाबे मैकश आजमी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने चाहने वालों को अपने कलाम से नवाजें। अब उस मकाम पे मेरा जुनून आ जाए, अब उस मकाम पे मेरा जुनून आ जाए, तुझे पुकारूं मेरे मुंह से खून आ जाए। एक कदीम अच्छी शायरी के लिए जनाबे मैकश आजमी का नाम पूरे मुल्क में बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम से लिया जाता है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए और यहीं से गजल के हुस्न का अंदाजा लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गैबी साहब, बड़ी खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा इको कम कर दो भाई, इको माइक वाले इको कम करो और आवाज तेज करो, इको कम करो। हाँ भाई, जैसा कहें मैं ठीक। इको कम करो और आवाज थोड़ा तो बढ़ा दो बेस। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है। सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जनाब शौकत अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, जिनके ताउन से ये इस मुशायरे का इनेकाद हुआ। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। साथ ही साथ संजय सिंह साहब बहुत वक्त तक तो यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक वो हैं हमारी दुआएं उनके साथ हैं। देखिए, मुझे जलाल सिद्दीकी साहब ने बताया है कि वो चले गए। बहरहाल अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माइक पर हिंदुस्तान का महबूब शायर जनाबे मैकश आजमी। दोस्तों, जलाल सिद्दीकी साहब की ये खूबसूरत महफिल, शौकत अली सेक्रेटरी साहब तशरीफ फरमा है। आप सबकी समात है। ये नौजवान दोस्त हमारे काफ़ी शोर कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये शोर थोड़ा तहजीबी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इधर भी है। मैं यहीं से आपके यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ और शेर देता हूँ आप तक कि उसको भी छोड़ा, उसकी मोहब्बत भी छोड़ दी। उसको भी छोड़ा, उसकी मोहब्बत भी छोड़ दी। क्या कहने? उसको भी छोड़ा, उसकी मोहब्बत भी छोड़ दी। उसको भी छोड़ा, उसकी मोहब्बत भी छोड़ दी। फिर उसके बाद जीने की चाहत भी छोड़ दी। वाह 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 वाह। उसको भी छोड़ा, उसकी मोहब्बत भी छोड़ दी। वाह, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद जीने की चाहत भी छोड़ दी। और जलाल भाई शेर समात फरमाए कि इस बार वो मिला तो किसी और ही का था, इस बार वो मिला तो किसी और ही का था। इस बार तो गुनाह ने लज्जत भी छोड़ दी। इस बार वो मिला। शायरी तो हो रही भाई मैकश साहब, वाह वाह वाह। दोस्तों, हम मुशायरे में जाते हैं तो मुशायरे से लौटते हैं तो एक छोटा सा लिफाफा मिलता है जिसपे भाई का, बहन का, बेटी का, बेटे का कब्जा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो चीज हमारे हिस्से में आती है वो आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें, आपकी दादो तहसीन और आपकी तालियां भाई। तो मैं उसी का तालिब हूँ। वाह वाह। इस बार वो मिला तो किसी और ही का था। वाह वाह। इस बार तो गुनाह ने लज्जत भी छोड़ दी। और एक शेर मुलाहजा फरमाए हसवर के खूबसूरत लोगों कि कुछ दिन शरीफ लोगों के हम साथ क्या रहे, कुछ दिन शरीफ लोगों के, कुछ दिन शरीफ लोगों के हम साथ क्या रहे। फिर यूं हुआ कि हमने शराफत भी छोड़ दी। कुछ दिन शरीफ लोगों के हम साथ क्या रहे, फिर यूं हुआ कि हमने शराफत भी छोड़ दी। और मतलब और दो तीन शेर मक्की भाई जैद खान साहब आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं। क्या कहने, बहुत अच्छे।
तरन्नुम से चंद शेर मुलाहिजा फरमाए जमील भाई। इनायत। इश्क में जब भी वाह वाह, सानेहा होगा, इश्क में जब भी सानेहा होगा। भाई इको कम नहीं किए हैं क्या? इको कम कर दो यार। इश्क में जब भी सानेहा होगा, इश्क में जब भी सानेहा होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा, दिल ही बहुत अच्छा मतलब है। दिल ही टूटेगा और क्या होगा। वाह वाह वाह, बोलता हुआ मिसराए भाई मैं कश क्या कहने। इश्क में जब भी सानेहा होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा। इश्क में जब भी सानेहा होगा, वाह वाह, दिल ही टूटेगा और क्या होगा, क्या कहें? दिल ही टूटेगा और क्या होगा। वाह वाह। और ये शेर खास तौर से फिर पढ़िए भाई। वाह वाह। जमील भाई का हुक्म है कि ये मतलब एक बार और पढ़ दें, लेकिन आप सबसे दुआएं, आपसे गुजारिश दोस्तों आप बैठिए, तालियां बजा दें। इश्क में जब भी सानेहा होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। वाह वाह। रात को फोन क्या मैं नहीं करता, वाह वाह वाह। रात को फोन मैं नहीं करता, रात को फोन मैं नहीं करता, वो कोई ख्वाब देखता होगा, वो कोई ख्वाब देखता होगा। वाह वाह। दोस्तों एक शेर मुलाजा फरमाए। बहुत अच्छे। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो जिम्मेदार होता है, उसका क्या कर्ब होता है, मुलाजा फरमाए। इरशाद इनायत भाई। अपने घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, क्या अपने घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, वाह वाह वाह। अपने घर में तो मैं ही हूँ, बड़ा तो मैं ही हूँ, हर कोई मुझे से ही खफा होगा, अच्छा है। हर कोई मुझे से ही खफा होगा। दोस्तों एक गजल का एक मतलब दो शेर मुलाजा फरमाएं। हर कोई मुझे से
खफा होगा। वाह वाह वाह, बहुत हर अच्छे। कोई मुझे से ही खफा होगा। क्या कहने, वाह वाह। एक मतला और 2-3 शेर आना वाली। दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत ने, दुनिया की मोहब्बत में हम वैसे हुए पागल। क्या कहने, वाह 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 वाह। दुनिया की मोहब्बत में बहुत अच्छा। हम वैसे हुए पागल। वाह वाह। दुनिया की मोहब्बत में हम वैसे हुए पागल। इस दर्जा हुए पागल, पागल भी कहे पागल। इस दर्जा हुए पागल, पागल भी कहे पागल। और बहुत अच्छे, वाह वाह। ये प्यार का रिश्ता तो, क्या कहने महकश भाई, ये प्यार का रिश्ता तो, वाह वाह। दोस्तों आप लोग बैठिए, देखिए जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी आली जनाब शौकत अली साहब बहुत गौर से इस मुशायरे को कहीं से भी सुन रहे हैं और दुआओं से नवाज रहे हैं। माइक पर जनाबे महकश आजमी। ये प्यार का रिश्ता तो यूं ही नहीं टूटा है। क्या कहने, ये प्यार का रिश्ता तो यूं ही नहीं टूटा है। कुछ तुम भी रहे पागल, कुछ हम भी रहे पागल। कुछ तुम भी रहे पागल, कुछ हम भी रहे पागल। और एक शेर। कुछ लोग तो दुनिया में, क्या कहने, सचमुच के ही पागल है। वाह वाह वाह। कुछ लोग तो दुनिया में सचमुच के ही पागल है। कुछ लोग जमाने में फिरते हैं बने पागल। वाह वाह। कुछ लोग जमाने में वाह वाह। फिरते हैं बने पागल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतलब 2-3 शेर सेहत में आपको पेश करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि वाह वाह, अच्छा पढ़े। मिले भी हंस भी लिए, जलाल भाई, कि मिले भी हंस भी लिए, रोए भी बिछड़ भी गए। क्या कहने, वाह वाह। मिले भी हंस भी लिए, रोए भी बिछड़ भी गए। तुम्हारे इश्क में आबाद हुए उजड़ भी गए। वाह। मिले भी हंस भी लिए, रोए भी बिछड़ भी गए। तुम्हारे इश्क में आबाद हुए उजड़ भी गए। मुझे दरख्त बनाया, मुझे दरख्त बनाया, ये उसकी कुदरत है। मुझे दरख्त बनाया, ये उसकी कुदरत है। बहुत से बीज तो मिट्टी में दब के सड़ भी गए। क्या कहने, बहुत से बीज तो मिट्टी में दब के सड़ भी गए। मुझे दरख्त बनाया,
ये उसकी कुदरत है। बहुत से बीज तो मिट्टी में दब के सड़ भी गए और बहुत था नाज जिसे अपनी दीनदारी पर, बहुत था नाज जिसे अपनी दीनदारी पर हवा लगी जो जमाने की तो बिगड़ भी गए, हवा लगी जो जमाने की तो बिगड़ भी गए। बहुत था नाज जिसे अपनी दीनदारी पर हवा लगी जो जमाने की तो बिगड़ भी गए। और शेर मुलाजा फरमाए कि जो दिल में हौसला पंखों में जान रखते हैं, क्या कहने, जो दिल में हौसला पंखों में जान रखते हैं वही परिंदे तो ऊंची उड़ान रखते हैं, वही परिंदे तो ऊंची उड़ान रखते हैं। और शेर मुलाजा फरमाए जमीन फाड़ते हैं बीज डाल देते हैं, जमीन फाड़ते हैं बीज डाल देते हैं। फिर उसके बाद उम्मीदें, फिर उसके बाद उम्मीदें किसान रखते हैं, फिर उसके बाद उम्मीदें किसान रखते हैं। और शेर मुलाजा फरमाए कि वो एकता की मोहब्बत की बात क्या जाने, वो एकता की मोहब्बत की बात क्या जाने जो नफरतों की सियासी दुकान रखते हैं, जो नफरतों की सियासी दुकान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे दोस्तों, ये थे जनाब महकश आज़मी।